बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आऊँ। ये हफ़्ता टॉरस के लिए कैसा होगा, 30 जून से लेकर 6 जुलाई के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आपका कह लें कि स्टार्ट आपका जो टॉरियन वो आपके 5वें घर से होगा, 5वें का लॉर्ड 4थे घर पे। बट आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप यूट्यूब पे हैं, अगर आप टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे हैं तो उसको पेज को लाइक कर दीजिएगा। यही फेवर हमेशा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम तो नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो नहीं कह सकता हम। तो ये आप क्या कहते हैं, फेवर होती है। और अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और कोई बात अच्छी लगे तो उसको भी आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये भी सदका जारी होता है अच्छी बात को फैलाना। और अगर इन केस अगर आप यू आर स्टिल फेसिंग सम प्रॉब्लम इन स्पाइट ऑफ माई पॉजिटिव रीडिंग, आप अपना पर्सनल उसको बनवाएं। और ये यूट्यूब के नीचे नंबर जो दिया हुआ है 030793259946 हमजा से रब्ता करें और अपॉइंटमेंट लें और अपना हॉरोस्कोप डिस्कस करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो ये चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी है ये बड़ा गाइडिंग टूल है, बशर्ते कि आप किसी जेन्युइन बंदे के हाथ चढ़ें। अगर जो बंदा कहेगा ना कि आप मुझे इतना पैसे भेज दें या मैं आपके लिए लो बना दूं या पत्थर दे दूं, तो फ़ौरन पीछे हट जाइएगा, क्योंकि नो बडी कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ एनी पर्सन। वो अगर करना तो अपनी डेस्टिनी क्यों नहीं चेंज करता, वो पत्थर ही बेचेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। 5वें का लॉर्ड 4थे घर में, और यहाँ पे मून, केतु, मार्स। तो नंबर 1 तो फ्लर्टनेस में बहुत घुसेंगे। मून केतु है तो बंदा 5वां घर हो तो फ्लर्टनेस पकड़ता, कभी किसी के साथ डेट, कभी किसी के साथ डेट। और जब 5वें का लॉर्ड ख़ास तौर पे यहाँ पे 4थे घर में गया तो माँ उठी, बच्चे उठे, माँ की तरफ चले गए, और माँ आगे से बड़ा करेगी, रिस्पॉन्ड देगी, और दुनियावी और माशरती बेहतरी मिलेगी। और आप अपने इल्म की बेस बना के और तालीम को बुनियाद बनाकर कुछ पैसे कमाने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को पढ़ाकर, रहनुमाई करके, पब्लिक प्रोफेशन से इतने पैसे कमा लेंगे जिससे कोई ना कोई चीज़ हासिल करने में कामयाब होंगे। दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर। और कोई जैसे खिलाड़ी हैं, अपनी काबिलियत, मेहनत, ना सिर्फ दौलत कमाएंगे बल्कि अपने ख़ानदान में माशी तरक्की और कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर क्रिकेटर ही हैं, ऐसे अपनी ज़िंदगी में आसाइश पैदा कर लेंगे। और यहाँ पे इन दोनों में दोस्तों और जानने वालों की मदद आपके साथ रहेगी। अब 5वां घर आपका जो देखा जाए तो यहाँ पे आपका मून, केतु और मार्स बैठा है। तो बच्चों के साथ घर का माहौल बड़ा चिल होगा, बड़ा एग्रेसिव होगा, और आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, क्योंकि बच्चे स्पोर्ट्स, घर के छुट्टियां हुई हैं और बच्चों ने खूब उधम मचाना है, तो आप एकदम रिएक्ट करेंगे। और जब रिएक्ट करेंगे तो फिर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहेगा और इमोशनल हो जाएंगे और ओवर एक्टिव, और लड़ने को पड़ेंगे, जो आपके लिए अच्छी बात नहीं। और बच्चे भी खफा होंगे। शार्ट टेम्पर नहीं होना और एडामेंट नहीं होना, ये ख्याल कीजिएगा। तो बच्चों के साथ खेलिएगा, बच्चों की छुट्टियां बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि मून केतु जो ना वो आप थोड़ी सी बच्चों के साथ 2 नंबरी भी करेंगे। उनको कहेंगे अच्छा जी कल चलेंगे, आपको पहाड़ों पे लेके जाएंगे, और शाम को कह देंगे कि कोई बहाना बना के उनको डॉप, हालांकि पहले ही मूड नहीं था जाने का, तो वो आप उनको डॉज दे के उनको वो काफ़ी खफा होंगे। ख़ासतौर पर बड़ी बेटी आपके साथ लड़ने को पड़ेगी, तो ये भी। और फिर इसके अलावा 5वां घर है, 5वां घर आपका हायर एजुकेशन का, तो इस पर आप अपने उसके साथ भी उलझ जाएंगे, क्या नाम है, अपने सुपरवाइज़र के साथ, और चीट भी करेंगे, झूठ भी बोल जाएंगे, वो भी आगे से आपके साथ बदतमीज़ी करेगा। और सिक्का, लॉटरी, जुआ, इसमें बड़ा फ़ायदा है कि ये कीजिएगा। और फ्लर्टनेस में अगर गए ना तो डिफेमनेस हो सकती है। इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, शर्तें लगाते, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सैर सपाटा, रोमांस, गेम्स, डांसेस, म्यूज़िक, ये कमाल का आपका ध्यान होगा। आप झूमते फिरते नज़र आएंगे कि टिक के नहीं बैठेंगे।
और वो ख़वातीन जिनका पहला कंसेप्शन हुआ हुआ वो कंसीव कर चुकी हैं फर्स्ट, दे मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। मिस कैरेज किस वजह से हो सकता है? गुस्सा चढ़ेगा, एकदम रैक्ट करेंगे, किसी के पीछे भागेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, कुछ तेज़ करेंगे और ब्लड प्रेशर हाई होगा जिससे आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो जाएगी। इन केस अगर आप कंसीव शादी हुई है कंसीव नहीं कर पा रहे तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केतु आया हुआ है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। कोई हकीमों के पास या बाबों के पास या जादूगरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं हो जी, बंदिश हुई है, अठराव आ गया, ये हो गया, जादू कर दिया, तो नथिंग बैड। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, दूध का सदका कीजिएगा। और इन केस अगर प्रेगनेंसी हो गई हुई है और कंसीव कर लिया हुआ है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, गुस्सा अपना कंट्रोल में रखना होगा, टिक के बैठना होगा और कंप्लीट बेड रेस्ट आपको करना होगा, कोई ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं। आपका टॉरियन आपके छठे घर में मून है लिब्रा में और छठे का लॉर्ड पहले घर में, एक अच्छी पोजीशन है। और जब छठे का लॉर्ड पहले घर में रहता है तो बंदा काफ़ी कह लें कि उसको एक तो काफ़ी वो होता है, एक्टिव होता है, और दूसरा दूसरों को पकड़ के उनसे काम लेने का माहिर होता है। ये काम खुद नहीं करते, दूसरों से खिदमत करवाते हैं। तो यहाँ पे यू विल एबल टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ये होगा आप में कोई ऐसी मकनातीसी कुव्वत होगी कि लोग आपको इनकार ही नहीं करेंगे, कहेंगे चलो ये सर जी मैं हाजिर, मैं कर देता हूँ काम। तो इस किस्म के होंगे। कोई ना कोई इन्वेस्ट करेंगे, कोई ना इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, वो बड़ी कामयाब होगी। यहाँ आप अपने सलीतों की वजह से, जैसे स्कॉलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो छठे का लॉर्ड का पहले में जाना बहुत ही बेहतर होता है। और छठा घर जैसे आपको पता है सर्विस मैटर का, यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे आप, बड़े सर्विस मैटर में बड़ा संजीदगी से काम करेंगे, किसी किस्म का लास्ट एंगर ग्रेड नहीं होगा, एरोगेंस नहीं होगा, एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर आपके कंट्रोल में होंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स दूर कर लेंगे, ऑब्स्टेकल दूर कर लेंगे, कुछ ज़ख्म ठीक कर लेंगे, कोई बीमारी ठीक कर लेंगे, कोई कर्ज़ा उतार लेंगे या कर्ज़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे। दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। तो ये आपका अगर CSS का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी कोई पेशरफ्त अच्छी आ जाएगी। आगे फिर अपना टॉरियन आपका मून छठे घर में और सातवें घर में और पाँचवें का लॉर्ड छठे घर में बैठा है आपका स्कॉर्पियो, बल्कि सातवें का लॉर्ड पाँचवें घर में, सॉरी। तो सातवें का लॉर्ड जब पाँचवें घर में जाता है तो ये वीकेंड कमाल का सैर सपाटा, हुल्ला गुल्ला, मौज मस्ती बेगम के साथ भी होगी और दोस्तों यारों के साथ मिलकर ठीक ठाक खरमस्तियाँ करेंगे। वीकेंड पे बाहर निकलेंगे, दोस्ती यारी निभाएंगे, बच्चों के साथ निकलेंगे और बेगम साथ होगी। और लव मैरिज आपके अगर कोई चल रहा है तो वो लव मैरिज आपकी वो कन्वर्ट हो जाएगी, शादी में फाइनल हो जाएगा। और बड़ी आज़ादाना सोच होगी और आपने अपने पार्टनर पे शक नहीं करना, जियो और जीने दो की पॉलिसी करना, खुल के खेलिएगा, किसी किस्म की बदकारी या वहाँ सस्पेक्ट नहीं करना, नथिंग बैड। लेकिन क्योंकि वो एक ओपन माइंडेड होगा आपका स्पाउस। अभी मुझे एक फ़ोन आया था जी, मेरा मियाँ एक ख़तून के साथ बातें गप्पें लगा रहा है, ये कह रहा, तो मैंने कहा क्या हो गया, गप्पें लगा रहा है, कोई साथ लेके भाग तो नहीं गया। तो ये एक कल्चर है हमारा, हम किसी लड़की के पास या औरत मर्द के पास खड़ी हो जाए या तो ये दिमाग में ना एक छोटा सा कीड़ा जागता है जो आपको खुद बुद करता है। तो ये थोड़ा सा अपने पार्टनर पे आपने भरोसा करना है, आपने उस पर फेथ उसको ना है। और जी और जो माएँ हैं ना वो बच्चों को बहुत प्यार करेंगी, बहुत प्यार करेंगी, कमाल का होगा। और शराकतदारी में आपको बहुत फ़ायदा होगा, पब्लिक फिगर बनने के भी चांसेस होंगे। तो दिस इज़ द गुड टाइम टॉरियन, एंजॉय कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।